हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस या ड्रामेटिक डिवाइस पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है सॉलिलॉक्यू। ठीक है, इसको वैसे बोलते हैं आत्मभाषण। आत्मभाषण, ठीक है। तो सॉलिलॉक्यू क्या होती है, ये वर्ड कैसे बना है, ड्रामा में ये कैसे यूज होती है, यूज करने की क्या उद्देश्य है, ये हम आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सॉलिलॉक्यू को। जैसा मैंने बताया कि सॉलिलॉक्यू को हम क्या कहते हैं, आत्मभाषण या स्वगत भाषण बोलते हैं। आत्मभाषण का मतलब खुद से ही बात करना। सॉलिलॉक्यू को अगर कुछ शब्दों में बताया जाए, दिस इज जस्ट टॉकिंग टू वन सेल्फ। जहां पर एक सिंगल स्पीकर खुद से बात करता है, अपने आप से बात करना, तो वो ही कहलाता है आत्मभाषण। ठीक है, अब ये शब्द कहाँ से बना है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इन लेटिन, लेटिन में वर्ड होता है सोलो, जिसका मतलब होता है टू वन सेल्फ, है ना, या वन भी इसका मीनिंग होता है। और लोकर का मतलब होता है मीन्स टू टॉक, बात करना। तो इन दोनों वर्ड को मिला दिया जाए तो इसका मीनिंग निकलता है टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना। कुछ भी बोलना और अपने आप से वो बात करना, तेज आवाज में बोलना, तो ये कहलाता है सॉलिलॉक्यू। आया समझ में? और द स्पीच ऑफ अ सिंगल पर्सन टू हिमसेल्फ। सॉलिलॉक्यू को क्या कह सकते हैं? द स्पीच ऑफ अ सिंगल पर्सन टू हिमसेल्फ। एक ऐसा स्पीच जो सिंगल स्पीकर बोलता है और खुद के लिए बोलता है, वो सॉलिलॉक्यू है। इट कैन बी कॉल्ड मोनोलॉग। ये मोनोलॉग भी है। मोनोलॉग, मोनो का मतलब ही सिंगल होता है ना। तो सिंगल स्पीकर का स्पीच है वो मोनोलॉग है या सॉलिलॉक्यू है। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आगे भी बता दूंगा आपको कि मोनोलॉग में और सॉलिलॉक्यू में क्या एक माइन्यूट डिफरेंस है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें होता क्या है सॉलिलॉक्यू में? इसमें मंच पर एक ही पात्र होता है, स्टेज है, ड्रामा चल रहा है, और उसमें एक ही कैरेक्टर स्टेज पर है जो कोई विशेष विषय पर कुछ बोलता है। अब वहां स्टेज पर खड़ा वो कोई एक स्पीच डिलीवर कर रहा है, और मंच पर कोई और पात्र नहीं होता है। Single person, single character on the stage delivers a speech is called soliloquy. अगर अब इसको एक लाइन में इसको एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाए, that what do you understand by soliloquy, तो हम ये कह सकते हैं, in soliloquy there is a single speaker on the stage who delivers a speech। जो एक स्पीच को डिलीवर करता है वो soliloquy कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये ड्रामा में यूज होती है, ये ध्यान में रखना। ड्रामा में, नाटक में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, नॉवेल्स में इसका प्रयोग नहीं होता। सॉलिलॉक्यूज पुट वेरी इफेक्टिव इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। सॉलिलॉक्यू क्यों होती है, इसको अभी ये मैं समझा दूंगा कि सॉलिलॉक्यू का यूज क्यों है और क्या इसका इफेक्टिव इम्पैक्ट है। इट इज थ्रू दिस डिवाइस दैट द इनर थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर्स कम आउट। अब होता क्या है, ड्रामा के अंदर कोई कैरेक्टर है, वो usually this is a very important character of the drama, this might be a protagonist also। वो क्या करता है कि वो अपना कोई डायलॉग बोलता है, और उस डायलॉग में मान लीजिए वो अपने रूम में बैठा है, कहीं जंगल में है, वो अकेला सीन में होगा, और वो तेज आवाज में कुछ बोलता है, और वो बोला जाना उसके मन की कोई विशेष बात होगी जो वहां पे बोल रहा है। वो ऐसे ही कोई बात नहीं होती है, कोई विशेष बात है जो वो बोलना चाह रहा है, ऑडियंस को बता रहा है वो। तो ये ज्यादातर होता क्या है, उस स्पीकर के मन की कोई विशेष बात है जो ऑडियंस के लिए है, ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि ये किस तरीके का कैरेक्टर है। सो थ्रू soliloquy वी गेट आइडेंटिफाइड विद दैट कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। उस व्यक्ति के चरित्र से हम अवगत हो जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये किस तरीके का पात्र है। इट कनेक्ट्स द ऑडियंस टू द चीफ कैरेक्टर इन द ड्रामा। सॉलिलॉक्यू से क्या होता है, जब वो चीफ कैरेक्टर सॉलिलॉक्यू बोल रहा है तो वो अपने मन की बात कह रहा है, और मन की बात कहेगा तो उसमें ऑडियंस समझ जाएगी कि किस तरीके का पात्र है और क्या स्थिति चल रही है ड्रामा में, थ्रू हिज और हर सॉलिलॉक्यू। तो अपने सॉलिलॉक्यू से वो अपने ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है।
आगे बढ़ते हैं। इट इज अ ड्रामेटिक डिवाइस, ये मैंने बता ही दिया कि दिस इज यूज्ड इन ड्रामा, सो दिस इज अ ड्रामेटिक डिवाइस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट because it gives a very special effective impact on the readers. So this is why this is very important literary device which is used in drama. It is an act of talking to oneself, ये मैंने बता ही दिया है. Soliloquy is the talking to oneself. It is also called self addressed speech. ये ओवरऑल एक अलग ही टर्मिनोलॉजी में इसको उसी बात को कहा गया है. दिस स्पीच इज addressed to the person himself. व्यक्ति अपने खुद को ही एड्रेस करता है, तो वो सोलिलोकी कहलाता है. इसी बात को मैंने आगे लिख दिया है. इसमें एक पात्र मंच पर होता है और वह अपने विचारों को बोलता है. इससे वह अपने मन के विचारों को आकार देता है. मन के जो विचार है उनको वो स्टेज पर बोलेगा. इसे स्वगत भाषण या आत्मभाषण कहा जाता है. तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है सोलिलोकी. आगे बढ़ते हैं. दिस इज अ कन्वेंशन, ये ऐसी ड्रामेटिक कन्वेंशन है, परंपरा है, जिसमें क्या होता है, थ्रू विच द इंटेंशन और द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द स्पीकर इज मेड क्लियर टू द ऑडियंस. ऑडियंस को बताया जाता है कि ये जो पात्र है ये किस तरीके का पात्र है, इसके मन की दशा क्या है, उसकी वस्तु स्थिति मनस्थिति क्या है. तो द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दैट स्पीकर is expressed very explicitly through soliloquy and the audience is identified with this character. They get acquainted with the real nature of that person. Sometimes the speaker also talks about a major problem of his life in the soliloquy. कई बार soliloquy से के थ्रू क्या होता है कि ड्रामेटिस्ट क्या करता है कि उस कैरेक्टर के लाइफ की किसी विशेष बात को वहां पर वो एक्सप्रेस करता है. अब होता क्या है इसमें और देखते हैं आगे. It is used by the dramatist to communicate to the audience or the reader and share those facts that cannot be shared to other characters in the drama. ड्रामा में और भी कैरेक्टर्स होंगे क्योंकि स्टेज पर उस समय नहीं होते हैं, लेकिन वो बातें जो इसमें सोलिलोकी में बोली जाती है वो बातें किसी अन्य कैरेक्टर के लिए नहीं होती है, उनको नहीं बताई जा सकती. ठीक है, तो इसलिए इसमें सिंगल कैरेक्टर ही स्टेज पर होता है और वो अपने मन की बात को ऑडियंस तक पहुंचाता है, लेकिन ये बातें किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ शेयर की जाने के लिए नहीं होती है. सच डिवाइस वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंग्लिश रेनेसा ड्रामा. इंग्लिश रेनेसा जो था, इंग्लैंड में जो रेनेसा आया था, उस समय जो ड्रामेटिस्ट थे, चाहे वो क्रिस्टोफर मार्लो हो जिसने डॉक्टर फॉस्टस लिखा, या शेक्सपियर जिसने तो बहुत ज्यादा इसका यूज किया था अपनी ड्रामेटिक ड्रामाज में, तो उस समय इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ था. अब आगे बढ़ते हैं. सोलिलोकी मैंने बताया ना, और मोनोलॉग में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. इन सोलिलोकी देयर इज ओनली वन स्पीकर ऑन द स्टेज. बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्टेज पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा हु डिलीवर्स स्पीच, जो अपने स्पीच को बोलता है. ठीक है, लेकिन इन मोनोलॉग क्या होता है, देयर इज वन स्पीकर व्हाइल अदर कैरेक्टर्स आर आल्सो देयर बट दे डू नॉट स्पीक एनीथिंग. दूसरे कैरेक्टर भी स्टेज पर है लेकिन बोलने वाला उसमें एक ही कैरेक्टर होता है और वही बोलता है, दूसरे सिर्फ उसे सुनते हैं. तो ये एक मेजर डिफरेंस सोलिलोकी और मोनोलॉग में हो जाता है. पार्शियली दीज आर क्वाइट सिमिलर. पार्शियली तो सिमिलर है कि इसमें बोलने वाला एक ही स्पीकर होता है जो अपने किसी स्पीच को बोलेगा, लेकिन सोलिलोकी में इज ओनली वन कैरेक्टर ऑन द स्टेज, व्हाइल इन मोनोलॉग देयर मे बी two or more than two persons on the stage. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल है. द फेमस सोलिलोकी इज द सोलिलोकी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस. फॉस्टस की बात करें, क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फॉस्टस लिखा था. दिस इज अ वेरी फेमस ट्रेजेडी दैट इंस्पायर्ड मेनी अपकमिंग ट्रेजेडीज इन एलिजाबेथनिज. तो विच ओपन्स एज वेल एज एंड्स विद मोनोलॉग. दोनों में क्या होता है, ये ऐसी सोलिलोकी आती है, स्टेज पर डॉक्टर फॉस्टस बैठ होता है. स्टार्टिंग में वो अपने नॉलेज के बारे में बहुत कुछ बातें करता है कि उसने क्या क्या नॉलेज गेन किया है, और उसको लगता है कि उसने जीवन में किसी भी फील्ड को नहीं छोड़ा एक्सेप्ट नेक्रोमेंसी. तो काला जादू उसने नहीं सीखा है और वो चाहता है कि वो उस पर भी मास्टरी गेन करे. ठीक है, तो ये सारा स्टार्टिंग में एक सोलिलोकी आती है. यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है
कि जो स्टार्टिंग में सॉलिलॉक्वी होती है वो एक तरीके से पूरी एक्सपोजिशन है। दिस इज द इनिशियल एक्सपोजिशन, जिसमें इस इससे आगे प्ले से पहले की स्थिति को पूरा बता दिया जाता है। डॉक्टर फॉस्टर्स में उसने क्या-क्या नॉलेज गेन किया हुआ है अभी तक, वो सारा उसी स्पीच में सॉलिलॉक्वी में ही बता दिया गया है। फॉस्टर्स डिफरेंट माइंडसेट इज प्रेजेंटेड बिफोर द ऑडियंस थ्रू दिस। उसका क्या माइंडसेट है उसको बताया जाता है। तो ये आपके सामने देखिए जो सॉलिलॉक्वी का ही एक पार्ट है। नाउ हैज दाउ बट वन बेयर आर टू लिव। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये उसका लास्ट सॉलिलॉक्वी में से है। एंड देन दाउ मस्ट बी डैम्ड परपेचुअली। आने अब एक ही घंटा बचा है, फिर तो हमेशा के लिए तुम नर्क में चले जाओगे। स्टैंड स्टिल यू एवर मूविंग स्फीयर्स ऑफ हेवन। अब फॉस्टर्स बहुत ही परेशान, एकदम एक घंटा उसके जीवन का बचा है। वो कह रहा है कि अब जितने भी स्फीयर्स है, ग्रह नक्षत्र सारे एक तरीके से स्वर्ग में वो रुक जाए तो अच्छा हो, वरना वो अब मरने वाला है। और मेफिस्टोफेलिस उसको उठा के ले जाएगा। दैट टाइम में सीज एंड मिडनाइट नेवर कम। वो चाहता है कि ये मिडनाइट कभी नहीं आए। तो उसके माइंड का जो एक स्टेट ऑफ माइंड है वो यहाँ पे बताई है ना। एक तरीके से पश्चाताप है जो इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट सॉलिलॉक्वी को देखते हैं। हैमलेट फेमस सॉलिलॉक्वी, टू बी और नॉट टू बी, बहुत ही फेमस। ये कई सिलेबस में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ये एक सॉलिलॉक्वी मिलती है। टू बी और नॉट टू बी इज एन एक्ट, थर्ड सीन फर्स्ट में है, इन विच हैमलेट थिंक्स अबाउट डेथ एंड सुसाइड। जब उसको लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, वो बहुत ही निराश हो जाता है और उसको लगता है कि अब मर जाना ही उचित है। लेकिन उसको ये भी डाउट है कि क्या मरने के बाद स्थिति सुधर जाएगी या और ज्यादा बिगड़ जाएगी। सो ही इज इन अ डिलेमा, एंड दिस डिलेमा इज एक्सप्रेस्ड इन दिस soliloquy, where he says, to be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of trouble. क्या अब उसको एकदम सफर करना है, जीवन भाग्य ने जो उसके सामने स्थिति लाकर खड़ी कर दी उसको सहन ही करना है, उससे पीड़ित ही रहना है, या उसको उससे के खिलाफ लड़ना होगा। तो इस डिलेमा में है। तो दिस इज अ वेरी फेमस soliloquy फ्रॉम हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी। एक इम्पोर्टेंट एक टर्म और आती है असाइड। soliloquy के साथ में एक असाइड और इम्पोर्टेंट ड्रामेटिक डिवाइस है। असाइड क्या होता है, कई बार ड्रामा में स्क्रिप्ट में पीछे ब्रैकेट्स में असाइड लिख दिया जाता है। तो इस असाइड को लिखने का क्या मतलब होता है। इट इज ऑल्सो ड्रामेटिक डिवाइस, ठीक है, इन विच अ कैरेक्टर डिलीवर्स हिज स्पीच और अ शॉर्टर वन और अ ब्रीफ कमेंट टू द ऑडियंस। इसमें क्या होगा कि असाइड में सिंगल स्पीकर होगा, वो कुछ कमेंट करता है, कुछ बोलता है, और ये ज्यादातर लंबा स्पीच नहीं होता है, शॉर्ट स्पीच होता है, ऑडियंस को बोलता है, एंड विच इज नॉट मेंट फॉर द अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। इसमें असाइड में मंच पर एक कैरेक्टर नहीं होता है, ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें सिंगल स्पीकर वो जो बोल रहा है, स्पीकर जो कमेंट कर रहा है या जो ब्रीफ शॉर्ट स्पीच दे रहा है, वो दूसरे जो स्टेज पर कैरेक्टर्स है उनके सुनने के लिए नहीं है। वो जो बोला जाएगा वो ऑडियंस के लिए है। और ये आजकल के जो सीरियल्स आते हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा। स्टेज पे खड़े है, वो जो मन में सोचता है वो हम तो सुन पाते हैं, लेकिन पास खड़ा पर्सन नहीं सुन पा रहा। तो इसका मतलब स्टेज पे कई कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन असाइड वाला जो स्पीच है वो सिर्फ ऑडियंस के लिए है। तो ये होता है असाइड, ठीक है। अदर कैरेक्टर्स डू नॉट सीम टू लिसन टू दिस स्पीच इन असाइड। तो असाइड में ये जो बोला जाएगा वो ऐसा माना जाता है कि वो पास खड़े कैरेक्टर्स नहीं सुन रहे हैं, वो सिर्फ ऑडियंस ही सुन पा रही है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर के नेचर को, उसके इंटेंशन को बताने के लिए ये असाइड इसमें डाला जाता है। इट इज अ स्पीच कंसील्ड फ्रॉम द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो स्पीच है इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंसील्ड स्पीच, एक छिपा हुआ स्पीच होता है जो स्टेज के दूसरे कैरेक्टर्स के लिए नहीं बना है, वो सिर्फ ऑडियंस के लिए बना हुआ है। जबकि सॉलिलॉक्वी में क्या होता है, देयर इज ओनली वन स्पीकर ऑन द स्टेज। अब साइड में और भी कैरेक्टर्स होंगे, इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है, और वो अपनी कोई बात बोलता है, ही और शी डिलीवर्स द स्पीच।
तो ये असाइड और सोलिलोक्वी में डिफरेंस है। तो हमने इसमें सोलिलोक्वी को पढ़ लिया, असाइड को पढ़ लिया और मोनोलॉग को पढ़ लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ फेमस सोलिलोक्वीज को डाला है। वैसे ये सिर्फ एक बार रीड कर लेना ताकि आपको कुछ याद रहे इसके बारे में। फर्स्ट है वो है इयागो सोलिलोक्वी है। ओथेलो जो आप शेक्सपियर की ट्रेजेडी है उसमें इयागो कैरेक्टर है, उसके ओथेलो प्ले के एक्ट थर्ड सीन थर्ड में ये एक इसका सोलिलोक्वी आती है। आई विल इन कैसियस लॉजिंग लूज दिस नैपकिन एंड लेट हिम फाइंड इट, trifles light as the air are to be jealous confirmation strong as proofs of holy writ. This may do something, the mood already changes with my poison. तो ये जो soliloquy है वो इयागो की है ओथेलो से। आगे बढ़ते हैं, मैकबेथ में भी ऐसी soliloquy आती है। मैंने बताया ना कि एलिजाबेथन एज में खूब soliloquy का यूज हुआ था ड्रामा में, शेक्सपियर ने इसका बहुत ज्यादा इंटेंसिव यूज किया था। तो मैकबेथ के एक सेकंड सीन फर्स्ट में मैकबेथ की soliloquy है ना। इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर यू, द हैंडल टुवर्ड माई हैंड, कम लेट मी क्लच thee, I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not, fatal vision, sensible to feelings as to sight, or art thou but a dagger of the mind, a false creation, proceeding from the heat of rest frame? ये डायलॉग याद रखना है, ऐसे कई बार डायलॉग की लाइंस भी पूछ ली जाती है, फेमस सोलिलोक्वीज है। नेक्स्ट देखते हैं सोलिलोक्वी रोमियो एंड जूलियट में भी एक्ट फोर्थ सीन थर्ड में आती है। आईज लुक योर लास्ट, आर्म्स टेक योर लास्ट एम्ब्रेस एंड, अब ये इसमें रोमियो है वो क्या बोल रहा है, आईज को, आर्म्स को, लिप्स को एड्रेस करके बोल रहा है। आर्म्स टेक योर लास्ट एम्ब्रेस एंड लिप्स, ओ यू the doors of the breast seal with the righteous kiss, a deathless bargain to engrossing death. तो ये soliloquy है रोमियो एंड जूलियट में से। तो students, this is very important literary device, dramatic device that we have discussed in this video. Soliloquy, aside, monologue. I have tried my best to explain it to in detail what is a soliloquy is. Still, if you have any doubt, you can ask me in the comment box, and I will try my best to explain you or give you the right answers to the queries that you have. तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।